आप सभी अन्नदाता साथियों को के.एन. मौर्य का बहुत बहुत नमस्कार। अन्नदाता साथियों, जैसा कि आप जानते हैं लगभग पूरे भारतवर्ष में 4-5 दिन पहले 3-4 दिन पहले लगातार कई दिनों तक बारिश हुई है। बारिश होने के बाद जब पहले तो इस समय काफ़ी धूप थी, वातावरण काफ़ी गर्म था। एकाएक बारिश टापटे तूफान आया, उसकी वजह से बारिश हुई कई दिनों तक। बारिश होने के बाद हम लोग देख रहे हैं मौसम में कि फिर से धूप आ गई है, और धूप भी जो है काफ़ी कड़ी है। इस मौसम के इस परिवर्तन के कारण किसान भाई जो मिर्च की खेती कर रहे हैं और भी फसल लगाए हैं, उनकी फसलों में अचानक अब रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि इस रोगों को कैसे कंट्रोल करें और कौन कौन से रोग आ सकते हैं। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आप अभी तक यदि जहर मुक्त खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जब लगातार कई दिनों तक पानी हुआ है और पानी होने के बाद लगातार जब धूप होगी तो आपकी फसलों में जो प्राथमिक चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। पहला चीज़ तो ये होगा कि जो फसल आपकी बहुत हेल्दी खड़ी थी, अच्छी खासी खड़ी थी, वो धीरे धीरे पीलापन आना शुरू हो जाएगा। यानी जहाँ पानी लगा हो तो भी, और थोड़ा सा भी पानी लगा हो उसके बाद भी पीलापन होगा। कुछ खेतों में तो तुरंत बाद दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ खेतों में 1-2 दिन 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ पीलापन भी शुरू होगा, और बहुत सारे किसानों को दिक्कत ये होगी कि इनकी फसल जैसे ही धूप बढ़ेगा, मौसम सामान्य होगा, मिर्च के पौधे खड़े खड़े सूखना शुरू कर देंगे। ये लक्षण बताता है कि आपके खेतों में फंगस का अटैक हो चुका है। यानी ये हमेशा ध्यान दें कि खेती में जब कभी मौसम सामान्य हो, बिल्कुल तेज़ धूप हो और बिल्कुल मौसम ठंडा हो, और फिर से मौसम जो है आपका ठंडा या गर्म हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपके खेतों में रोग आने शुरू हो गए हैं। तो जैसा कि आप ये मैंने पिक्चर में दिखाने का प्रयास किया है, ज़्यादा यदि आपके खेत में पानी लगेगा तो भी ऐसी समस्याएं आएंगी, और नहीं पानी लगा है तो भी इसके बाद जैसे ही मौसम सामान्य होगा ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, पहला काम तो ये करना है किसान भाइयों कि यदि ऐसा दिख रहा है तो पहले यदि पानी लगा है तो उसे निकालने की समुचित व्यवस्था करें और उसे जितनी जल्दी हो अपने खेत से निकाल दें। दूसरी चीज़, इसमें बिना रुके कोई न्यूट्रिशन जैसे जो भी स्प्रे के लिए न्यूट्रिशन हो वो, और पहला कांटेक्ट फंगीसाइड कोई भी स्टिकर के साथ मिला करके एक तो न्यूट्रिशन ले लेंगे। यदि आप ऑर्गेनिक में करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो ब्लूम, नाइट्रोकिंग और पीपीएफसी पाउडर, साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन एक बार लगा दें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एक कुछ किसान भाइयों के खेत में एक मैंने पिक्चर दिखाई वैसी तस्वीरें होंगी, कुछ किसान भाइयों के खेत में इस तरह की भी तस्वीरें दिखेंगी जैसे फलियां उसकी सड़ने लगेंगी। बहुत सारे किसान ऐसे होंगे इस समय जो इस रोग से पीड़ित होंगे कि बारिश बीतने के बाद बहुत सारी फलियां सड़ने लगेंगी और सड़ करके गिरने लगेंगी। यही नहीं बल्कि बहुत सारे किसानों के खेतों की जो डालियां होंगी, मिर्च की जो डालियां हैं, वो भी सड़ना शुरू कर देंगी या सूखना शुरू कर देंगी, जिससे किसान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो मित्रों, हमें क्या करना है, एक तो मैंने बताया कि कांटेक्ट फंगीसाइड, साथ में कोई भी न्यूट्रिशन डाल दीजिए स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ पहले दिन। दूसरा, 5 दिन के बाद आपको इसमें डालना है स्ट्रेस आउट, यानी आर्थोसैलिसिक एसिड के रूप में कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हो जो आर्थोसैलिसिक एसिड जिसमें हो, उसका स्प्रे पहले स्प्रे में भी कर सकते हैं और नहीं तो दूसरे स्प्रे में जरूर करें। आर्थोसैलिसिक एसिड जब आप स्प्रे करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि यह प्लांट को, आपके प्लांट पे जो मौसम बदल रहा है, मौसम चक्र में परिवर्तन काफ़ी हो रहे हैं, उसको रोकने का काम करेगा। तो उससे सामान्य बनाएगा, मौसम के कंडीशन जो बदल रहे हैं उसे पौधे को
सही करेगा, जिससे पौधा मौसम बदलने के बाद पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। और जब आप आर्थोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग करते हैं 15 दिन में एक बार, इसका कहना चाहिए, मार्केट में देखेंगे तो स्ट्रेस आउट करके एक प्रोडक्ट आता है, उसकी यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि उसके स्प्रे के बाद आपकी फसल जो है अधिक पानी लगने की वजह से जो स्ट्रेस में चली गई है वो स्ट्रेस से बाहर आएगी और रिकवर काफ़ी तेज़ी से होगा। पहला स्प्रे इसका कह लीजिए। दूसरे स्प्रे में जब भी आप स्प्रे करें 7 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें, और दूसरे स्प्रे में फिर से आप सिस्टेमिक फंगिसाइड, कोई भी सिस्टेमिक फंगिसाइड स्टिकर के साथ मिला करके इन पौधों पे बढ़िया से भिंगा करके स्प्रे कर दें। साथ में न्यूट्रिशन देना न भूलें, ताकि पौधे को अंदर से शक्ति भी मिले और पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसे मिल जाए। आपको कोई भी दिक्कत आती है इस संबंध में, आप हमारे मोबाइल नंबर 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, बहुत सारे किसान मिर्च की फ़ोटो भेज देते हैं, तो फ़ोटो भेजने से पहले आप बात कर लें, अपना नाम और पता बता दें, ताकि मुझे सहूलियत होगी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में काफ़ी फ़ोटो आते हैं। और कभी भी बात करें तो प्रयास करें कि 8 बजे के बाद और 5 बजे से पहले यदि बात करेंगे तो काफ़ी सुविधा होगी। तो ये सावधानियां बरतना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।